स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। शमारथ समारूढ़ा वामांकृत संवेश गिरिकन्या सुखावहम् स्थाणुं नमामि शिरसा सर्वदेव नमस्कृत्यम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भोले शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वतीपतये हर हर अकारं करुणावदनालय कल्पतरु परब्रह्म सच्चिदानंद घन एकमात्र उनकी असीम महती कृपा से ये पूरी सृष्टि चलायमान हो रही है। अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम महती कृपा सभी भक्तों को बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि श्रावण मास आरंभ है। पवित्र श्रावण मास। इस श्रावण मास में जो भी भक्त श्रद्धा विश्वास से भगवान शिव जी का पूजन करता है, शिव उपासना करता है, उस भक्त को बहुत फल मिलता है। मानव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर देवों ने भी सभी ने भगवान शंकर की आराधना की है। अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान आशुतोष भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक अनेक अवतार धारण करते हैं। इस पवित्र श्रावण मास में शिव भक्ति कल्पद्रुम यूट्यूब चैनल पर आप श्रवण करने हैं एकादश रुद्र कथा। पूर्व 2022 में श्रावण मास में भगवान शंकर की ही कृपा से एकादश रुद्र देवों की कथा हुई थी। भगवान गिरीश तृतीय रुद्रदेव की कथा हुई थी। अब भगवान स्थाणु रुद्रदेव जो चौथे स्थान पर विराजमान है, भगवान रुद्र स्थाणु कहते हैं वामांकृत संवेश गिरिकन्या सुखावहम् स्थाणुं नमामि शिरसा सर्वदेव नमस्कृत्यम्। वामांकृत भगवान शंकर के वामांकृत में विराजमान संवेश जो जिनकी मुस्कुराहट ही अद्भुत है। गिरिकन्या सुखावहम् वो गिरी कन्या सुखावहम् सुख देने वाली। स्थाणुं नमामि शिरसा भगवान स्थाणु को नमस्कार करते हुए सिर को झुकाते हुए सर्वदेव नमस्कृत्यम एवं अन्य देवों को भी नमस्कार करते हुए भगवान स्थाणु स्थिर हो गए। स्थाणु का अर्थ होता है स्थिर। भगवान शिव तपस्या में चले गए, स्थिर हो गए, स्थाणु हो गए। भगवान शंकर जब जब तपस्या में जाते हैं, आप सभी भक्तगण जब भी शिवालय में प्रवेश करते हो, उससे पूर्व शिवालय के प्रवेश होने से जो प्रथम सीढ़ी या द्वितीय सीढ़ी पर ही भगवान नंदी विराजमान होते हैं।
उसका तात्पर्य क्या है? जब भगवान स्थाणु यानी कि भगवान रुद्रदेव समाधि में चले जाते हैं, भगवान शंकर समाधि में चले जाते हैं, तो भक्तगण भगवान शिव जी की पूजन अर्चन सब करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। और भगवान नंदीश्वर जी के दाहिने कान में जब भी आप शिवालय जाते हो तो भगवान नंदीश्वर जी के दाहिने कान में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसे महापुरुषों ने बताया है कि भगवान शंकर जब भी स्थाणु रूप में समाधि में चले जाते हैं, देखिए भगवान तो अंतर्यामी है, सब जगह है। कोई कहे यहाँ भगवान है वहां नहीं है, तो ऐसे संभव नहीं हो सकता है। परंतु जो महापुरुषों ने वचन कहा है उनका भी मान होता है। तो नंदीश्वर जी के कान में सब प्रार्थना करते हैं और भगवान नंदीश्वर जी वही प्रार्थना शंकर जी के चरणों में रखते हैं कि अमुक नाम का व्यक्ति आया था, अपनी प्रार्थना आपके श्री चरणों में रख के गए। क्योंकि भगवान जो है समाधिस्थ होते हैं ना, स्थाणु भगवान समाधि में है। और यहाँ पर देखिए मानव और दानव, देव और राक्षस, देवता का बल जब बढ़ जाता है वो भक्तों के ऊपर कृपा करते रहते हैं। जो देता है वो देवता है। यहाँ पर दैत्यों का जो बल बढ़ जाता है वो आक्रमण करते हैं देवों के ऊपर, और देवों के ऊपर आक्रमण करने के बाद अत्याचार भी करते हैं, स्थान छीन लेते हैं। उसी संदर्भ में बताते हैं तारकासुर नामक राक्षस जो था, अपने बल से ब्रह्मा जी की तपस्या की उन्होंने। ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद उन्होंने वर पाया और देवों के ऊपर आक्रमण किया। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए, देवता सब कहने लगे कि हे ब्रह्मा, हे पितामह, तारकासुर जो तारकासुर है वो हमारे ऊपर उन्होंने आक्रमण किया है पूरी सेना के साथ, और आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो तारकासुर है इसने तो वरदान मेरे से ही पाया तपस्या के बल से, परंतु उन्होंने जो वर पाया है वो कौन सा वर पाया कि भगवान शंकर का जो पुत्र होगा, भगवान महादेव जी के जो पुत्र होंगे, भगवान स्वामी कार्तिकेय, वो जब मेरा वध करेंगे तब ही जा करके मैं मरूंगा, ऐसे वरदान प्राप्त किया है। अब भगवान शिव तो स्थाणु रूप में तपस्या में है, तपस्या में बैठे हैं वो, तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो देवता ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कुछ भी करो, युक्ति निकालो, इस तारकासुर से हमारा छुटकारा करवाओ। भगवान शंकर लीला करते हैं, महादेव जी, देखिए भैया, हरि और हर में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान विष्णु जी भी लीला करते हैं और हमारे महादेव भी लीला करते हैं। तो भगवान स्थाणु रुद्रदेव स्थिर थे समाधि में, और यहाँ पर देवताओं ने विचार किया और ब्रह्मा जी से वार्तालाप करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक रास्ता है कि भगवान शिव जी के मन में काम उत्पन्न करवाओ, उनकी समाधि टूटे। तो सब देवताओं ने हाथ उठा लिया कि भगवान शंकर क्रोधित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। और शिव का तांडव तो सबको पता ही है, शिव तांडव। तो यह रति के पति कामदेव को भेजा गया, उन्होंने काम का बाण चलाया और भगवान शंकर की समाधि टूटी। स्थाणु भगवान की समाधि टूट गई, भगवान क्रोधित हो गए। भगवान शिव जी के 3 नेत्र हैं, भगवान में अग्नि, तीसरा नेत्र भगवान शिव जी ने खोला, अग्नि से कामदेव भस्म हो गया।
रति रोने लगी, कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। और यहाँ पर कार्य सिद्ध हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें भी आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, समय आकर के आपका पति आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, तारकासुर नामक का राक्षस है, देवताओं को परेशान कर रहा है, देवों को कष्ट दे रहा है और उन्हें अपने स्थान से वंचित कर दिया है। देवों को कृपा करके हे कृपा निधान, सबके ऊपर कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने विचार किया कि देवों के ऊपर जब संकट आते हैं तो महादेव ही आगे आते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो महादेव जी आगे आए और कहा कि बोलिए क्या करना है। बोला प्रभु कृपा कीजिए, भक्तों के ऊपर, देवों के ऊपर कृपा कीजिए, आप विवाह कीजिए। क्योंकि जो माता सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, उसके बाद माँ पार्वती के रूप में आकर के भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ है। इसलिए भगवान शंकर मुंडों की माला पहनते हैं। तो ये गोपनीय बात है। एक बार माँ ने पूछ लिया था कि हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, ये आप मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? तो भगवान शिव जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, ये जितने भी मुंड हैं इतने तुम्हारे अवतार हो चुके हैं। तो पार्वती जी से, माँ पार्वती जी से विवाह हुआ भगवान शंकर का। बोलिए शंकर भगवान की जय। फिर जिस कार्य के लिए संकल्प हुआ था कि तारकासुर का वध स्वामी कार्तिकेय करेंगे, तो समय पाकर के स्वामी कार्तिकेय जी ने देवों के रक्षा के लिए पहले तो भगवान शंकर ने उनको तिलक किया, देवों का सेनापति बना दिया और कहा कि जाओ देवों का कार्य सिद्ध करो, देवताओं का कार्य। और तारकासुर जी को भगवान स्वामी कार्तिकेय जी ने मार दिया। बोलिए स्वामी कार्तिकेय भगवान की जय। और भगवान शंकर ने भी स्वामी कार्तिकेय को अपना घर बनाया। भगवान शिव जी के अनेक घर हैं, उन घरों में स्वामी कार्तिकेय जी भी हैं। देवों को बहुत ही प्रसन्नता हुई, ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई। भगवान शंकर की फिर से पुनः उन्होंने स्तुति गाई, देवों ने भी स्तुति गाई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान शंकर आदि भौतिक रुद्र के चौथे रूप में स्थाणु रुद्र की वायु मूर्ति बालाजी से उत्तर आरकाट जिले में सुवर्णमुखी नदी के तट पर अवस्थित है। बालाजी, तिरुपति बालाजी। इसी मूर्ति को कालहस्तेश्वर वायुलिंग कहा जाता है, जिसे कालहस्ती कहते हैं। वहां पर वायुलिंग है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह एक विशेष वायु के झोंके के रूप में भगवान स्थाणु रुद्र विराजमान है। यहाँ की शिव मूर्ति चौकाकार है। इसी मूर्ति के सामने एक मूर्ति कर्णाप्य भील की है। इस महान शिव भक्त ने अपने दोनों नेत्र भगवान आशुतोष को अर्पण कर सदा उनके समक्ष अवस्थित रहने का वरदान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि वाराणसी के बाती भी यहाँ पर भगवान शंकर मरने वाले के कान में तारक मंत्र सुनाते हैं। जैसे काशी में भगवान शंकर तारक मंत्र सुनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी मरने वाले के कान में भगवान शंकर तारक मंत्र सुनाते हैं। बोलिए स्थाणु रुद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये थी
महिमा भगवान स्थाणु रुद्रदेव की, चतुर्थ रुद्रदेव की कथा। एतत् कथायां भगवान श्री स्थाणु देव चरण कमल अर्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। शिव भक्ति कल्पद्रुम YouTube चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर आध्यात्मिक कथाओं का आनंद जरूर लें। हर हर महादेव।